हेलो दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन है। आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन आता है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है उसके जन्मदिन पर। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद भी रखना, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आती है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के किस मिलिट्री बेस पर 3 जुलाई को जवानों को संबोधित किया था? एक निम्बू बेस है, निम्बू बेस पर किया था दोस्तों प्रधानमंत्री ने। गलवान घाटी में जो भारत और चीन के बीच में जो 5 जो झड़प हुई थी चीन के सैनिकों के बीच में, उस झड़प के 18 दिन बाद प्रधानमंत्री जी अचानक लेह पहुँचे और लेह पहुँचकर जवानों को संबोधित किया। अब ये निम्बू बेस के बारे में ये बताया जाता है दोस्तों, निम्बू बेस 11,000 फुट ऊंचाई पर है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जास्कर श्रेणियाँ उससे वो घिरा हुआ है निम्बू बेस। आप ये मानचित्र देखोगे, मानचित्र में समझ में आएगा। अक्साई चीन है, इधर पीओके यहाँ के ऊपर लेह पड़ता है, लेह में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर है। और ये कंटीला क्षेत्र दोस्तों, ये कठोर कठिन इलाकों में स्थित क्षेत्र है ये, और भारत और चीन की सीमा के बीच में, अक्साई चीन के पास है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी अचानक पहुँचे, थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। साथ में विपिन रावत भी मौजूद थे और मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे। तो लोगों को एक आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी देखो दोस्तों, 69 की एज में 11,000 फुट ऊंचाई पर जाना और वो जवानों को संबोधित करना, हौसला वही अफजाई करना, वही रहना एक मामूली बात नहीं है। जो जो आप ऊंचाई पर जाते हैं तो जो तापमान कम होता है, वायुदाब कम होता है, ऑक्सीजन कम मिलती है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी देखो 11,000 फुट ऊंचाई पर गए हैं, जवानों को संबोधित किया है। अच्छी बात है ये, जवानों को हौसला अफजाई करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 4 जुलाई को मनाया गया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, कोऑपरेटिव दिवस। कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना है? किसानों के जो ऋण दिया जाता है, लिया जाता है, उस बैंक की बात की गई। सहकारिता बैंक का 4 जुलाई को हर साल नहीं मनाया जाता है, ये जुलाई माह के पहले सप्ताह के शनिवार को मनाया जाता है। और अब की बार जो शनिवार आया वो 4 जुलाई को आया, शनिवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है? भारत बना है दोस्तों। विदेशी मुद्रा मतलब कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, अपनी करेंसी जमा कराता है और इंडिया की करेंसी लेता है, उस मामले के अंतर्गत में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? चाइना बना है दोस्तों। ई कचरे का चाइना नहीं, भारत है, जापान है, चीन है, वो कई देश हैं, वो कचरे से बिजली बनाते हैं दोस्तों। तो ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बना है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कचरा ज़्यादा होगा और उस कचरे से बिजली बना रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, तानाशाही सरकार है। अभी हांगकांग का और चीन का ये मसला चल रहा है, भारत के साथ भी चल रहा है। तो हांगकांग पर चाइना ने अपना नियम लागू कर दिया और हांगकांग की जनता को ब्रिटेन शरण दे रहा है, ब्रिटेन नागरिकता दे रहा है। तो चाइना उसका विरोध कर रहा है कि आप हमारे हांगकांग के नागरिकों को ये क्यों दे रहे हो नागरिकता। तो इसकी खूब सारी बातें दोस्तों, इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आस पास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है दोस्तों। मध्य प्रदेश की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। इस प्रकार से किया दोस्तों, अभी लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण हर एक राज्य में सुसाइड के जो केसेज हैं ना, वो बढ़े हैं। लोगों के पास रोज़गार नहीं है तो पैसे नहीं है, अकेले रहते हैं तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये मामले अचानक से बढ़े हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, भाजपा की सरकार बनी है, लॉकडाउन से पहले ही बनी थी, मार्च में ही। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने लोगों को अकेले रहने के पास में जब डिप्रेशन आ जाते हैं तो उन आसपास एक हेल्पलाइन शुरू की है, इससे लोगों को मदद मिलेगी। ये अच्छी पहल है लोगों के साथ सरकार की।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किसने किया है? ऑल इंडिया रेडियो ने किया दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो ने इसलिए किया दोस्तों, अभी भाजपा सरकार, मोदी सरकार है, और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे रही है। हमारी जननी है संस्कृत भाषा। आज गुरु पूर्णिमा है। महाभारत वेदव्यास ने लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था दोस्तों। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, वो भी संस्कृत भाषा में लिखी थी दोस्तों। सारे अपने जो ग्रंथ हैं, वेद है, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो संस्कृत को लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसने संस्कृत में पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम लॉन्च किया, ऑल इंडिया रेडियो ने। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की बात करोगे 23 जुलाई 1927 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। अगला, हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया? रमेश पोखरियाल ने किया। दोस्तों, मैं कल परसों ही आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जो भारत के खिलाड़ी हैं वो उनको पता नहीं है कि कौन सी दवाई लेनी है, तो वो ड्रग्स के मामले में फंसते जा रहे हैं भारत के खिलाड़ी। रमेश पोखरियाल ने ये उसको लॉन्च किया है कि ड्रग्स डिस्कवरी एक्ट, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, तो उसको बचाने के लिए ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। आप ये समझना, पांडे जो इंद्रमणि पांडे जो पिछला अस्थायी प्रतिनिधित्व राजीव के चाहर का स्थान लिया है दोस्तों। अब आपको ये भी है, TS त्रिमूर्ति की भी नाम याद होगा। TS त्रिमूर्ति यूएनओ में जो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है यूएनओ का, वहाँ पर स्थायी प्रतिनिधित्व है, और यूएनओ का जो जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधित्व उसमें नियुक्त किया, इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया। दोनों अलग अलग हैं, तो दोस्तों इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कोरोना संकट के दौरान आलोचना झेल रहे किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोरोना का जो काल है, कोरोना संकट है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है, कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे, इसलिए इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूरोप महाद्वीप का देश है, तो दोस्तों इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड का विमोचन किसने किया? M वेंकैया नायडू ने किया दोस्तों। M वेंकैया नायडू ने किया है। भारत के उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, उन्होंने किया। इस पुस्तक में है क्या? इस पुस्तक की जो लेखिका है, इस पुस्तक की जो लेखिका है CV पट्टाभिराम है दोस्तों, CV पट्टाभिराम। और इस पुस्तक में ऑल इंडिया के 5000 टीचरों पर सर्वे करने के बाद में इसको सर्वे पर आधारित है। इस पुस्तक में छात्र शिक्षक शिक्षण विधियाँ, प्रयोगशाला के बारे में, परीक्षण के बारे में, परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है। मतलब युवाओं को जागरूक करने के लिए इस पुस्तक की जानकारी दी गई है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।